तो लक हैज टू कम विथ यू, उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे हमारे देश के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की कहानी से रूबरू करवाएंगे जिनकी ज़िंदगी अपने आप में एक मोटिवेशन है। इन ऑफिसर्स ने गरीबी में ज़िंदगी काटी, किसी के पास खाने तक के लिए रोटी नहीं थी तो किसी ने रेलवे स्टेशन पर रातें बिताई और यूपीएससी के लिए तैयारी की और अपने सपनों को पूरा किया। दिव्या तंवर, दोस्तों दिव्या तंवर एक ऐसा नाम है जो खुद में मोटिवेशन की एक कहानी है। रहने के लिए 8x8 का कमरा, सर पे पिता का साया नहीं, एक छोटी बहन और छोटा भाई, माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे घर का खर्च चलाती। इतनी मुश्किलों के बावजूद यूपीएससी पहली अटेम्प्ट में क्लियर किया। हरियाणा की महेंद्रगढ़ की रहने वाली दिव्या तंवर गांव से ही प्रारंभिक पढ़ाई की, फिर ग्रेजुएशन किया, लेकिन 2011 में पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद मां घर चलाने के लिए गांव वालों के खेतों में मजदूरी करने लगी और बेटी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। यूट्यूब इंटरनेट के माध्यम से सिलेबस का पता किया और खुद ही बिना किसी ट्यूशन और मार्गदर्शन के, क्योंकि ट्यूशन लेने के लिए तो इतने पैसे नहीं थे ना, इसलिए खुद से ही घर पर तैयारी की। घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया और दिव्या रावत ने भी कर दिखाया। उन्होंने पहली बार में ही सन 2021 में यूपीएससी में 438 रैंक लाकर आईपीएस अधिकारी बनी। दूसरी सक्सेस स्टोरी है आईएएस ऑफिसर प्रदीप सिंह की, बिहार के रहने वाले जिनका परिवार काम के चक्कर में इंदौर चला गया, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति वहां पर भी नहीं सुधरी। बेटा प्रदीप सिंह बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, जिसने 12th करने के बाद दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करने की इच्छा जताई और पिता ने भी बेटे का सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर को ही बेच दिया और पैसे देकर बेटे को दिल्ली भेज दिया। खुद किराए का मकान लेकर पेट्रोल पंप पर काम करने लगा। उधर बेटा यानी प्रदीप सिंह ने 2018 में यूपीएससी का एग्जाम दिया और 93 रैंक हासिल की और उनका सिलेक्शन आईआरएस में हुआ, लेकिन उनका सपना अब भी अधूरा था क्योंकि उन्हें आईएएस बनना था। इसलिए आईआरएस में ड्यूटी के दौरान छुट्टी ली और फिर तैयारी में जुट गए, जिसके 1 साल की तैयारी के बाद 2020 में फिर से यूपीएससी का एग्जाम दिया और इस बार 26वीं रैंक हासिल की और मात्र 23 साल की उम्र में दोबारा से आईएएस ऑफिसर बने। हसन सफीन, गुजरात के रहने वाले 22 साल के हसन सफीन 2017 बैच के 570 रैंक हासिल करके सबसे कम उम्र के आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन उनके जीवन का सफर आसान नहीं था। कई रातों दिनों भूखे रहकर काटे, लेकिन कहते हैं ना, जिनकी मंजिल पास होती है जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है। माँ और पिता दोनों हीरा व्यापारियों के यहाँ मजदूरी का काम किया करते थे, लेकिन किसी कारण दोनों की नौकरी छिन गई, दोनों बेरोजगार हो गए। ऐसे में घर का खर्च और बेटे के सपने को पूरे करने की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। पिता किसी के यहाँ छोटा मोटा काम करने लगे और माँ शादियों में रोटी बनाने का काम करने लगी। बेटा हसन सफीन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता। उसकी मेहनत को देखकर उसकी पढ़ाई का खर्च भी एक पड़ोसी परिवार ने उठा लिया। 2017 में यूपीएससी का एग्जाम दिया। एग्जाम देते जाते वक्त भी उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन गनीमत रही कि जिस हाथ से वो लिखते थे वो सही सलामत था। चोट लगने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अच्छे से एग्जाम दिया और फिर एग्जाम देने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतनी चोट आई थी उन्हें, जहां पर उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद 570 रैंक हासिल करके वो आईपीएस ऑफिसर बने। जयंत मांकले, दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो जरा सी बात पर डीमोटिवेट हो जाते हैं, काम करने को मन नहीं करता, लेकिन आंखों तक की रोशनी चली जाने के बावजूद लक्ष्य को हासिल करना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयंत मांकले जी की, जिन्होंने 10 साल की उम्र में पिता को खो दिया। घर चलाने के लिए माँ ने अचार बेचने का काम शुरू किया और 2 बड़ी बहनों ने मिलकर जयंत की पढ़ाई का खर्चा उठाया। पढ़ाई के बाद किसी कंपनी में काम करने लगे, जहां पर इन्होंने यूपीएससी क्लियर करने की ठानी, लेकिन उस समय रेटिनाइट्स पिगमेटोस जैसी बीमारी होने के कारण
जयंत 75% अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों, और YouTube पर ऑडियो सुन के उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी, जिसके बावजूद 2019 में जयंत ने यूपीएससी का एग्जाम दिया और 143 रैंक हासिल करके आईएएस ऑफिसर बने। शिवगुरु प्रभाकरण पिता हर वक्त दारू में डूबा रहता, उसने सब कुछ बेच डाला। माँ और बहनें बांस की टोकरी बनाकर बेचती थी, इसी से घर का खर्च चलता था। आर्थिक तंगी के कारण शिव गुरु प्रभाकरण ने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी और आरा मशीन में लकड़ी काटने का काम करने लगा। पैसे इकट्ठा करके बहनों की शादी की, भाई को पढ़ाया, उसके बाद अपने सपने पूरे किए, बीटेक किया, फिर यूपीएससी की तैयारी की। लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि शहर में जाकर कमरा लेकर रह सके, इसलिए कई रातें स्टेशन पर ही बिताई, वहीं पर यूपीएससी के लिए तैयारी की। जिसके बाद सन 2019 में यूपीएससी का एग्जाम दिया और 101वीं रैंक हासिल करके आईपीएस ऑफिसर बने। और दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिन्होंने गरीबी से लड़ते हुए अपने सपनों को नहीं झुकने दिया और मंजिल पाकर घर वालों का, गांव वालों का नाम रोशन किया। दोस्तों, इनके बारे में आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।